अब हम लोग स्पीड की में बारिश, इसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। स्पीड के पहाड़ियों के विषय में कृष्णनाथ जी कहते हैं कि मैं इन पहाड़ियों की ऊंचाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इसे होड़ लगाने के पक्ष में, क्योंकि इन ऊंचाइयों से प्रतिस्पर्धा करना मेरे बस में नहीं है। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। लोसर में मैंने ऊंचाई नापने का प्रयास किया था, इसलिए अब उतना ही बहुत है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। जो इन ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहता है उसका जान जोखिम में पड़ जाता है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है, लेकिन यह है कुछ उत्साही युवक युवतियाँ इस पर चढ़ने का प्रयास करते हैं और उस ऊंचाई को छूने का प्रयास करते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, इसलिए कि उस ऊंचाई का मान मर्दन अर्थात उसके अंदर जो अहंकार है, घमंड है, उसको समाप्त करना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। लेखक एक तरह से युवक और युवतियों का आह्वान करता है और कहता है कि देश दुनिया से के मैदानी इलाकों से यहाँ आकर के युवक युवतियाँ किल्लोल करें। सबसे पहले अपना अहंकार गलाएं और उसके बाद इन चोटियों पर चढ़कर इसके अहंकार को चूर करने का प्रयास करें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है, और उस आनंद को, उस खुशी को प्राप्त करें जो युवावस्था में यह व्यक्ति कहता है कि जो काम किसी के बस का नहीं होता है उतनी सामर्थ्य उनके अंदर रहती है, और उस साहस का और सामर्थ्य का परिचय देते हुए उस आनंद को प्राप्त करते हैं। इस तरह से युवक और युवतियों का लेखक आह्वान करता है। अहंकार का ही मामला नहीं है, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई। ये केवल ऊंचाई के लिए अहंकार की ही बात नहीं है। ये जो माने की चोटियाँ हैं, यहाँ जो तिब्बती धर्म गुरु हैं निरंतर माने मंत्र का यहाँ जाप करते हैं, और जहाँ केवल पूजा पाठ हो, अनुष्ठान हो, वहाँ का वातावरण वास्तव में उदास हो जाता है। युवक युवतियाँ किल्लोल करें तो यह भी हर्षित हो। लेखक यह अनुमान लगाता है, यह विश्वास करता है, यहाँ युवक युवतियाँ आएंगी, किल्लोल करेंगी, विहार करेंगी, तो निश्चित ही यहाँ का जो वातावरण उदासी में फैल गया है वो चारों तरफ प्रसन्नता आ जाएगी। अभी तो इन पर स्पीड का आर्तनाद जमा हुआ है, अर्थात यहाँ का जो कष्ट है लोगों का कि कई महीनों तक दुनिया से कटे रहते हैं, वही आर्तनाद, उनका कष्ट, उनकी तकलीफ़ चारों तरफ जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। इसलिए लेखक उम्मीद करता है कि देश विदेश से युवक युवतियाँ जब आएंगी, यहाँ किल्लोल करेंगी, विहार करेंगी, तो यहाँ की गर्मी जरूर पिघलेगी। यह एक युवा निमंत्रण है, इसलिए मैं सभी युवक और युवतियों को ऐसा निमंत्रण देता हूँ। लाहौल की तरह ही स्पीड में भी दो ही ऋतुएँ होती हैं, दो प्रकार की ऋतुएँ होती हैं जैसे लाहौल में होती है। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। षड ऋतुओं का भी मैंने बखान किया है कि 6 प्रकार की ऋतुएँ होती हैं, तो उसका अभ्यास मुझे नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालीन वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु की होती है। जून से सितंबर तक यहाँ अल्पकालिक वसंत ऋतु होता, बहुत कम समय के लिए होता है, और बाकी जितना साल शेष बचता है वह ठिठुरन और गलन में बीत जाता है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।
वसंत ऋतु में जुलाई में जो इसका तापमान होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जाड़े के दिनों में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। लेखक बताता है कि बसंत ऋतु जब वहाँ रहती है तो वहाँ दिन में गर्म होता है, रात को ठंडी हो जाती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। जब बसंत ऋतु में इतनी ठंडक पड़ती है तो शीत ऋतु में तो भीषण ठंडक पड़ती होगी, इस तरह की हम कल्पना कर सकते हैं। कभी रह कर देखा जा सकता है और इसकी अनुभूति जब हम वहाँ रहेंगे तब इसकी अनुभूति कर सकते हैं।